हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 9th के अंतर्गत इंग्लिश रीडर के चैप्टर टॉम सॉयर से संबंधित है, जो कि फर्स्ट लेसन है। इस लेसन को मार्क ट्वेन ने लिखा है। इस लेसन के टेक्स्ट को समझने से पहले इस लेसन के लेखक और कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात इसका जो पृष्ठभूमि है और लेखक का क्या रोल है, इस पर चर्चा करते हैं। अबाउट द ऑथर, मार्क ट्वेन वाज ए ग्रेट अमेरिकन राइटर। मार्क ट्वेन एक महान अमेरिकी लेखक थे, मीन्स अमेरिका के थे और एक महान लेखक थे। हिज रियल नेम वाज सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंट्स। उनका जो वास्तविक नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंट्स था। ही वाज बॉर्न इन फ्लोरिडा ऑन नवंबर 30, 1835। उनका जन्म फ्लोरिडा में 30 नवंबर को हुआ था। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर ही वाज ए रिपोर्टर फॉर ए पेपर। अपने जीवन के कार्य, अर्थात जो उनका कार्य था, अपने कैरियर के प्रारंभ में वे एक रिपोर्टर थे, एक पत्रकार थे, जो कि एक पेपर के लिए कार्य करते थे, अर्थात एक पेपर के लिए एक रिपोर्टर का कार्य करते थे। लेटर ऑन हिज कैरियर टर्न्ड टूवर्ड्स राइटिंग ग्रेट वर्क्स लाइक द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड हैकलबेरी फिन। अर्थात लेटर ऑन, बाद में, हिज कैरियर टर्न, उनका जो जीवन कार्य था, जो कार्य था वो बदल गया। टूवर्ड्स राइटिंग लेखन के तरफ जो मुड़ गया। उनका जो जीवन था बाद में एक लेखन के महान कार्य की तरफ मुड़ गया। ग्रेट वर्क, महान कार्य की तरफ मुड़ गया। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, देखिए क्या थे, टॉम सॉयर के साहसिक कार्य। एंड हकलबेरी फिन, और ये हकलबेरी है फिन, उनकी एक रचना है। देयर आर मेनी अदर वर्क्स बाय ट्वेन अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रेट क्रिएशंस। इन दो महान रचनाओं के अलावा उनके जो है बहुत से अन्य कार्य थे, अर्थात वे बहुत से अन्य कार्य भी किए। ही गॉट मेनी ऑनर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। ही गॉट, वे पाए, मेनी ऑनर्स, बहुत से सम्मान पाए, ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन के दौरान जो है, पूरे जीवन में जो है वे बहुत से सम्मान पाए। एंड इज नोन, और जाने गए, इवन टुडे, आज जाने जाते हैं, एज द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत अधिक, सेंसिटिव मीन्स जो सेंसिटिव होते हैं अर्थात संवेदनशील, बट अपीलिंग ह्यूमरिस्ट, लेकिन ये प्रकट करता है कि वे ह्यूमरिस्ट थे, एक हास्यविद थे। मीन्स वो संवेदनशील तो थे ही, लेकिन एक हास्यविद के रूप में प्रकट हैं, अर्थात दिखाई देते हैं या जाने जाते हैं। अबाउट द लेसन, in the busy world of today, under the pressure of fret and fever of modern life, in the busy world, व्यस्त संसार में, अर्थात व्यस्त जीवन में, of today, आज के व्यस्त संसार में, अर्थात व्यस्त जीवन में, the pressure, under the pressure, किसमें, दबाव में रहते हैं, of फ्रेट मीन्स जैसे चिंताएं होती हैं, जो सोचते हैं, तो इसके फ्रेट एंड फीवर,
अब यहाँ फीवर का मतलब बुखार नहीं है, यहाँ बीमारी से आशय है, अर्थात बीमारी के चिंताओं से दबे रहते हैं। मॉडर्न लाइफ अर्थात जो आज का जीवन है, आज का जीवन जो है बीमारियों और दबाव से भरे पड़े हैं। एवरीवन इज लॉन्गिंग फॉर ए लाइफ फ्री फ्रॉम टेंशन एंड डिप्रेशन। एवरीवन इज लॉन्गिंग मीन्स इसे इच्छाएं करना होता है, इच्छा करता है प्रत्येक आज के लोग जो हैं। एवरीवन इज लॉन्गिंग फॉर ए लाइफ फ्री फ्रॉम टेंशन, सभी लोग ये आशा करते हैं, लॉन्गिंग मीन्स ये इच्छा करते हैं, फ्री फ्रॉम टेंशन चिंता मुक्त हों, एंड डिप्रेशन और तनाव से, सभी लोग चिंता से और तनाव से मुक्त जीवन का जो है आशा करते हैं। एवरीबडी डिज़ायर्स प्रत्येक लोग ये इच्छा रखते हैं, फॉर एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का जो पर्यावरण है उसको पाने की इच्छा करते हैं। दिस लेसन टेल्स अबाउट ए नॉटी बॉय नेम्ड टॉम सॉयर, यह पाठ बताता है अबाउट ए नॉटी बॉय एक शरारती लड़के के बारे में, नेम्ड टॉम सॉयर जिसका नाम टॉम सॉयर था। हु वांट्स टू लिव ऑल फ्री, हु वांट्स जो कि चाहता था, टू लिव ऑल फ्री सब कुछ स्वतंत्र चाहता था, मीन्स ये हो गया वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता था कि कोई रुकावट उसके जीवन में ना हो। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, टॉम्स के माता पिता मर गए थे। हिज ऑन्ट ब्रिंग्स हिम अप, उनकी ऑन्ट मीन्स चाची, यहाँ पे मौसी है, तो उनकी मौसी ब्रिंग्स हिम अप, ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, तो उसकी मौसी ने उसका पालन पोषण किया, अर्थात उसको जो उसको पढ़ाया लिखाया या बड़ा किया तो कौन किया, उसकी मौसी ने। सी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम, वह उसके शौकीन थी, उसको प्यार करती थी। बट सी इज स्ट्रिक्ट एज, लेकिन वह उतना कठोर है। टॉम इज नॉट, जितना कि जो कि टॉम जो है जितना शरारती है उतना वो भी क्या है, स्ट्रिक्ट है, कठोर है, अर्थात उसको सजा देने के लिए तैयार रहती है। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचिप्स, ही इज़ ऑलवेज अप मीन्स होता है ऊपर, अर्थात उस पर रहता है, अर्थात वो बनाता करता है, वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ शरारत करता रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिसचिफ ही गेट्स इनटू, आइए पता करें व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार के शरारत, मिसचिफ्स शरारतें, ही गेट्स इनटू, गेट्स पाता है अर्थात वो करता, अर्थात आइए पता करें कि वह किस प्रकार के शरारत करता है। सो आइए देखते हैं टेक्स्ट। दिस इज टॉम सॉयर, यह टॉम सॉयर है, अर्थात टॉम सॉयर के जो नेचर हैं इसके बारे में प्रथम चरण में यह बताया गया है। टॉम नो आंसर, टॉम मीन्स कोई पुकारा, नो आंसर कोई जवाब नहीं, टॉम नो आंसर, टॉम कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली अर्थात उसकी मौसी ने स्वयं सोची, अर्थात वो सोची कि वह कहाँ है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही मस्ट बी उसे होना चाहिए, समवेयर हियर यहीं कहीं होना चाहिए, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बागीचे में देखी। एंड देन और तब, शाउटेड अगेन दोबारा चिल्लाया, पुनः चिल्लाई, पुकारी, टॉम टॉम, नो आंसर फिर भी कोई आंसर नहीं आया। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली, बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी बूढ़ी, वह बूढ़ी औरत अर्थात उसकी आंटी, स्टूड देयर वहाँ खड़ी थी,
थॉटफुली, सोचते हुए, अर्थात वो दरवाजे के पास सोचते हुए खड़ी हुई थी। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। सडनली, अचानक, सी हर्ड, उसने सुना, ए साउंड बिहाइंड हर, अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वो तुरंत पीछे मुड़ी, ठीक, तुरंत पीछे मुड़ी। देर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। देर वाज, वहाँ था, टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देर वाज ए जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। देर वाज ए जैम, आचार, मुरब्बा, जैम मीन्स मुरब्बा या अचार, मीठा जो होता है, तो वो उसके मुंह के चारों तरफ था, अर्थात उसके मुंह में लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? अर्थात तुम क्या कर रहे हो? क्या किए हो तुम? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पॉली ने नाराज होकर के या क्रोधित होकर के पूछा, क्या कर रहे हो? क्या किए हो तुम? When Tom did not answer, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, she went on, वह went on means कहती रही, You have been stealing the jam again. अब देखिए क्या कर रही है कि तुमने दोबारा मुरब्बे को चुराया है, मुरब्बा चुराया है। Don't tell me that you haven't. Don't tell me, मुझे मत बताओ कि you haven't, कि नहीं, तुमने नहीं, अर्थात मैंने नहीं चुराया है, ये मत कहना। I told you 100 times to keep away from that cupboard. मैंने तुमको 100 बार कही है, टाइम्स, 100 टाइम्स मीन्स 100 बार कही है, टू कीप अवे, दूर रहने के लिए, मैंने तुमसे दूर रहने के लिए 100 बार कहा है, फ्रॉम द कपबोर्ड, अलमारी से दूर रहने के लिए। Where is my stick? मेरा छड़ी कहाँ है, डंडा कहाँ है? आंट पॉली टुक हर स्टिक। आंट पॉली ने अपने छड़ी को उठाया, एंड रेज्ड इट हाई, और इसे ऊपर उठाया। शी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड। शी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, वह टॉम को पीटने वाली ही थी, अर्थात यहाँ पे देखिए अबाउट टू होता है जो कि वाला, जैसे खाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, अबाउट टू गो, अबाउट टू रीड, अबाउट टू बेड, सोने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग किया गया है। और इसके जो चैप्टर जो पहले इसमें दिया जाता है, ग्रामर जो होते हैं, उसमें ये बताया गया है कि इसमें हैड टू का, हैव टू का, अबाउट टू का प्रयोग बताया गया है, उसे आप देख लेंगे। शी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, वह टॉम को जोर से पीटना चाहा, पीटने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो आंटी, मौसी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम को चांस मिल गया, अवसर मिल गया था, यह टॉम के लिए अवसर था। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर तेजी से भागा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह, फेंस मीन्स क्या होता है? फेंस मीन्स चार दीवारी, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे, जल्द ही वह दूर हो गया, अर्थात वहाँ से भाग गया। कहने का मीन्स ये है, अर्थात ये है कि उसने कहा कि अपने पीछे देखो आंटी। जैसे वो आंटी पीछे देखी, उसकी मौसी ने पीछे देखा, उसको ये अवसर मिल गया और वह दूर भाग गया। आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ। आंट पॉली वॉज एंग्री, आंट पॉली जो उसकी मौसी थी बहुत नाराज थी। बट शी हैड टू लाफ, लेकिन वह हंस रही थी, अर्थात हंसी, अर्थात उनको ये हंसी मतलब रो नहीं रही थी, हंस ही रही थी।
जैसे होता है कभी कभी जो बच्चे शरारत करते हैं तो माता पिता जो होते हैं या जो उसके बड़े होते हैं वो हंसते रहते हैं, क्योंकि वो नॉटी वाला चीज़ होता है तो उसमें थोड़ा हंसी रहती है। ही इज़ ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, वो एक खराब लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, वह स्वयं से कही अर्थात अपने मन में सोची कि वह एक बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही इज़ माई पुअर, वह मेरे, पुअर मीन्स गरीब, गरीब नहीं है यहाँ पे बेचारी, तो बेचारा है या बेचारी है। डेड सिस्टर्स बॉयज़, मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए या करना है। आई डोंट टेक टू हिम हिट हिम, आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे नहीं मारना चाहती हूँ, चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। बट लेकिन आई हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे सज़ा नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, तो वह सुस्त और दुष्ट हो जाएगा। एस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे कठोर रहना है अर्थात मुझे सख्त रहना है। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने, साइड मीन्स होता है आराम की सांस ली, मतलब अपने मन में सोच रहे थे तो आराम, थोड़ा सा भरी आराम की सांस ली। साइड मीन्स होता है आराम की सांस लेना। आई शैल हैव टू पनिश फॉर स्टीलिंग द जैम, आई शैल हैव, मुझे दंड देना होगा। हिम मीन्स उसे अर्थात टॉम को, फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बे को या मुरब्बा को चुराने के लिए मुझे उसको सज़ा देनी होगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर्स नो स्कूल ऑन सैटरडे, और देयर्स नो, और स्कूल नहीं है अर्थात हॉलीडे है। ऑन सैटरडे को जो क्या होता है अमेरिका में क्या होता है, हॉलीडे होता है। जैसे यहाँ पे संडे होता है वहाँ पे सैटरडे होता है। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, द बॉयज़ जो लड़कों का बच्चों का, हैव ए हॉलीडे मीन्स छुट्टी होता है उनका, हॉलीडे होता है। शनिवार को जो है अमेरिका में छुट्टी होता है, संडे, जैसे यहाँ पे संडे होता है वहाँ पे सैटरडे होता है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी, अर्थात कल छुट्टी है लेकिन मैं क्या करूंगी, टॉम को कार्य दूंगी। दैट विल पनिश हिम, दैट विल जो कि विल बी कह लीजिए यहाँ पे, जो कि होगा, पनिश हिम उसके लिए सजा होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल जो थे बंद थे, सभी स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे अर्थात फ्री थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, यह बहुत सुंदर दिन था, अर्थात बहुत सुंदर दिन था भाई, बच्चों के लिए सुंदर दिन होता ही है क्योंकि उनको घूमना रहता है। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, द ट्रीज पेड़ अर्थात जो वृक्ष थे, एंड फ्लावर्स और फूल, लुक्ड सो फ्रेश बहुत ताजा, एंड लवली और प्यारे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स वास्तव में टॉम जो है वांटेड टू गो स्विमिंग तैरने जाना चाहता था, अर्थात नहाने नदी उदी में, ठीक है। ऑल द अदर्स बॉयज वेयर गोइंग, ऑल द अदर्स बॉय अन्य सभी लड़के वेयर गोइंग जा रहे थे, स्विमिंग के लिए जा रहे थे, तो वो भी चाह रहा था कि मैं भी जाऊं।
टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम आया, सैडली आउट ऑफ द हाउस, घर से अर्थात घर से बाहर आया, बहुत दुखी होते हुए, दुखी था ही। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड, पकड़े हुए था, ए लॉन्ग ब्रश, एक लंबा ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर, और दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, वो एक बकेट को उठाए हुए था, कैरीड ले जा रहा था। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। अब देखिए कहने का मतलब उसको सजा मिल गई है कि क्या करना है, उसको व्हाइट वॉश करना है। विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि सफ़ेदी से भरा हुआ था। वाइट वॉश मीन सफ़ेदी जो जिससे होता है, उस समय जिसे जानते हैं चूने उने होते हैं या तमाम प्रकार के वाइट वॉश होते हैं, तो वो उससे भरा पड़ा था। जो बकेट था, जो बाल्टी था, वो वाइट वॉश से भरा था। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। हिज आंट, उसकी मौसी ने, वाज मेकिंग हिम, उसे बना दिया था, उसको दिया था, वाइट वॉश करने के लिए, सफ़ेदी लगाने के लिए, द फेंस, चहर दीवारी को वाइट वॉश करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए उसकी आंट मौसी ने उसको कहा या उसको ये काम दिया। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने देखा, सैडली, बहुत दुखी होते हुए, एट द फेंस, चार दीवारी को बड़े दुख के साथ हुआ, बहुत दुखी होकर के देखा। हाउ हाई इट इज़, कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। मीन्स ये एक्सक्लेम्ड होकर मतलब आश्चर्य से कह रहा है कि कितना लंबा है और कितना ये ऊंचा है। कहने का मतलब उसका दिन पूरा उसी में चला जाएगा, बेचारा स्विमिंग नहीं कर पाएगा। ओके, ही थॉट, उसने सोचा, इंडीड, उसने सोचा कि कितना लंबा और कितना ऊंचा है, ये सोचा। इंडीड, वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards। वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस, चहर दीवारी का जो ऊंचाई था, वाज 9 feet, 9 फीट था, एंड इट्स लेंथ, और उसकी जो लंबाई थी, वाज 30 yards, 30 यार्ड था। इसके जो होते हैं यार्ड में होते हैं मीटर, तो उसमें था। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश। टॉम ने रखा, हिज ब्रश, अपने ब्रश को, इनटू द व्हाइट वॉश में, सफ़ेदी में उसने ब्रश को डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रू, वह खींचा, अर्थात ऐसे खींचा जैसे ब्रश करते हैं लोग, तो ऐसे खींचा वो। इट स्लोली, बहुत धीरे से, अक्रॉस द फेंस, पूरे चहर दीवार में, कहने का मतलब ऐसे पूरे दीवार पे वो खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। इट मेड, यह बनाया, ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, एक बहुत छोटा सफ़ेद जो चिन्ह बनाया। कहने का मतलब जो ब्रश था उसने खींचा ऐसे करके कि कितना होता है एक बार में, तो बहुत जो है छोटा सा मार्क बना उससे। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयत्न किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जब दूसरा वो उसने खींचा तो उससे भी कम हो गया। कहने का मतलब उससे भी छोटा वो चिन्ह जो था, वो ब्रश का जो लेप होता है, वो भी जो लेयर होता है, वो छोटा हो गया। टॉम सैट डाउन साइड हीवली। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया। हीवली मीन्स होता है जैसे कि बड़ी, हैवी, हैवली, ठीक है। तो उसी प्रकार जो टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया, नीचे बैठ गया। साइड हैवली, बड़ी आह के साथ, बड़ी आह के साथ मतलब बहुत लंबा आह लिया, कैसे होता नहीं, अरे बाप कैसे हो गया ये, तो इसने भी क्या किया, बहुत लंबी आह भरी।
ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। ही टुक आउट, वह बाहर निकाला, ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुओं को, चीज़ों को, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, जो कि उसने अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रखा हुआ था। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। मार्बल मीन्स होता है गोली, जो बच्चे खेलते हैं, संगमरमर जो होता है, यहाँ पे मार्बल मीन्स कंचे होते हैं जो बच्चे खेलते हैं। तो उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ पीसों मतलब कुछ टुकड़े थे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने जो तांत होते हैं, कहने का मतलब जो डोर होते हैं, उसके जो है कुछ पीसेस थे। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 और 2 अथवा 3 ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने थे उसके पास। जो बच्चों के पास होता है उसी प्रकार से वो भी रखा हुआ था। नो वन विल व्हाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, अब सोच रहा है कि इससे तो कोई व्हाइट वॉश करेगा नहीं, इससे जो है कोई सफ़ेदी करेगा नहीं, अर्थात उसका कोई हेल्प नहीं करेगा इससे। ही थॉट, उसने सोचा, नो नहीं, आई मस्ट थिंक फॉर बेटर प्लान, आई मस्ट थिंक, मुझे सोचना चाहिए, बेटर प्लान मीन्स अच्छा जो है योजना सोचना चाहिए, तरकीब सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता रहा, सोचता और सोचा और सोचा, अर्थात वह सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसे एक विचार आया, अर्थात उसके दिमाग में एक जो है स्ट्रक किया, एक आइडिया जो है स्ट्रक आया, उसके दिमाग में आया, एक विचार आया, एक तरीका आ गया। He picked up his brush again and began working hard. He picked up, वह उसे उठाया, his brush, अपने ब्रश को, again दोबारा, and began working hard, और बहुत कठिन परिश्रम किया, अर्थात परिश्रम करने लगा। अब क्यों कर रहा है देखिए भी। बेन रोजर्स was coming down the street. बेन रोजर्स, अब उसका एक गांव का है एक लड़का, नाम उसका बेन रोजर। बेन रोजर्स was coming down मीन्स उसी तरफ आ रहा था, नीचे आ रहा था, अर्थात उसी तरफ आ रहा था। द स्ट्रीट, गली में उसी तरफ आ रहा था, अर्थात गली में आ रहा था, तो उसने उसको देखा। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने बहाना किया नॉट टू सी हिम, उसे देखने का, कहने का मतलब उसे ऐसे अनदेखा कर दिया। होता ना, ये बच्चे बहुत लोग होते हैं अनदेखा कर देते हैं, देखते हुए भी अनदेखा कर देंगे। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से जो है कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत किया। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन जो था, जो आ रहा था गली में, वो सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न दिखाई दिया था, प्रसन्न था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिव, ही वॉज प्रिटेंडिंग वह प्रिटेंडिंग मीन्स ये बहाना किया, मतलब कैसा देखिए, दैट ही वॉज ए बिग शीप, कि वह एक बहुत बड़ा भेड़ है। देखिए बिग शीप, यह शीप मीन्स भेड़ है। कहने का मतलब ये है जो उसने बहाना किया था, जो वो उसको प्रिटेंड किया था, मीन्स उसको अनदेखा कर दिया था, तो वो सोचा कि ये क्या है, बेन रोजर को एक बड़ा भेड़ समझ रहा है कि अभी इसको काटेंगे, अर्थात उससे ही काम करवाएंगे। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, एंड ही वॉज, और जैसे कि, एंड ही वाज रोलिंग, और वह रोल कर रहा है, अर्थात टहल रहा है, लाइक वन, उसमें से एक, अर्थात कह रहा है कि जो अकेले घूम रहा है, जो भेड़ है वो अकेला ही घूम रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस एंड द शीप वाज ओबेइंग देम, मीन्स कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रोजर्स था वो भेड़ को लेकर के चल रहा था, ठीक है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स, वो आदेश दे रहा था, इन ए लाउड वॉइस, एक बड़ी आवाज़ में, एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो भेड़ थे उसका ओबे मतलब उसका आदर कर रहे थे, मतलब उसकी बातों को सुन रहे थे, जैसे कोई भेड़ चराता है, कहने का मतलब ये भेड़ चरा रहा था, ठीक है। तो उसके पीछे पीछे उसके आदेशों को मानते थे वो लोग। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया, केम अप मीन्स टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें रब किया, रगड़ा, अर्थात मला। व्हाई, क्यों, टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वह एक बड़े आश्चर्य में चिल्लाया, यू आर वर्किंग,
तुम कार्य कर रहे हो, कहने का मतलब तुम कार्य कर रहे हो। होता है बहुत लोग जो ना कार्य करते हैं, कहीं कार्य करते आप देख लेंगे तो आपको आश्चर्यचकित होना ही होगा। सो ऐसे ही था। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, ही वेंट ऑन वह लगा रहा, वह जारी रखा। विद हिज वाइट वॉशिंग, अपना वाइट वॉश करना, सफेदी करना वह करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ही लुक्ड वह दिखाई दिया, वेरी इंटरेस्टेड बहुत ही रुचिकर, मतलब बहुत रुचि ले रहा था। कहने का मतलब वह ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो अपने कार्य में बहुत रुचि ले रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम कार्य कर रहे हो। बेन रिपीटेड, रिपीट किया, बेन ने रिपीट किया, दोहराया। ओह अरे, इट इज़ यू, अरे यह तुम हो बेन, अरे यह तुम हो बेन। आई डिडेंट नोटिस यू, मैंने तुमको ध्यान नहीं दिया, अर्थात तुमको नहीं देखा। मीन्स ये प्रिटेंड कर रहा है ना, तो ये बेवकूफ़ बना रहा अभी। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं केवल तैरने जा रहा हूँ, मैं केवल तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम आना नहीं चाहते हो। डू यू, क्या तुम आना नहीं चाहते हो, अर्थात तैरने नहीं जाना है। यू लाइक वर्किंग, तुम कार्य करना पसंद करते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं। अब देखिए कह रहा है डोंट यू, क्या तुम नहीं। तो इसमें जो है इन दोनों में बातें हो रही हैं। दिस इजेंट वर्क, अब देखिए कह रहा है टॉम यह कार्य नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने शांति से कहा अर्थात धीरे से कहा कि यह कार्य नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह सफेदी करना जारी रखा। नॉट वर्क, कार्य नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने आश्चर्य से पूछा यह कार्य नहीं है, कार्य नहीं है। ओह अरे, नो नहीं। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, अर्थात यह काम मैं पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, सफेदी करना एक आनंद है। यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस, तुमने कभी नहीं एक चहर दीवारी को सफेदी किया है। हैव यू, क्या तुमने किया है। वेल, अच्छा। नो आई हैवेंट, नहीं आई हैवेंट, मैंने कभी नहीं किया, अर्थात मैंने कभी मैंने कभी नहीं किया है वाइट वॉशिंग। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए, ऐसा कुछ समय। बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन वहाँ खड़ा था। देयर वहाँ, वॉचिंग टॉम, टॉम को देखते हुए टॉम वहाँ, बेन वहाँ खड़ा था टॉम को। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब अपना ध्यान इधर उधर कर भटका रहा है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, संपूर्ण अपना ध्यान वह अपने कार्य पर दिया था, या उसका जो पूरा ध्यान था वह अपने कार्य पर था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ा वाइट वॉश करने दो, मुझे थोड़ा सफेदी करने दो। ओह अरे, नो नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई एम गोइंग टू, मैं बनाने जा रहा, बनाने जाना है, अर्थात बनाना है। दिस फेंस लुक फाइन, बहुत अच्छा बनाना है इस चहर दीवारी को। आई हैव प्रॉमिस्ड, मैंने प्रॉमिस्ड किया है, मैंने वादा किया है। आंट पॉली से, मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस किया है। बिसाइड्स, इसके बजाय, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके बजाय यह जो है बहुत रुचिकर है। ये कार्य नहीं है, वो कह रहा है यह कार्य नहीं है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे थोड़ा करने दो, अर्थात थोड़ा वाइट वॉश करने दो। बेग्ड बेन ने बेग्ड किया, मांगा, कहने का मतलब बेग्ड मीन्स मांगा, मीन्स आग्रह, बहुत वो निवेदन किया। नो नहीं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है।
मुझे माफ़ करो। बेन, बेन मुझे माफ़ करो। नहीं। बट आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। आंट सेड, आंट ने कहा है दैट कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसे मुझे स्वयं करना है। कहने का मतलब मुझे स्वयं करना चाहिए। इफ़, यदि यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक। तो देखिए यहाँ पे कामा है, तो तुम एक गलती कर दोगे, अर्थात तुम गलत कर दोगे, इसे पेंट में जो है, वाइट वॉश में जो है गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, यह अब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं एक भी गलती नहीं करूँगा, मैं एक गलती नहीं करूँगा, अर्थात मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा, बड़ी सावधानी से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यू कैन हैव, तुम रख सकते हो, माई एप्पल, मेरे सेबों को, इफ़ यू लेट मी, ये तुम मुझे ऐसा करने देते हो, तुम मेरे सेब को रख सकते हो, अर्थात ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली, धीरे से, एंड अनविलिंगली, और अनिच्छापूर्वक। टॉम हैंडेड, टॉम ने सौंप दिया, दे दिया, द ब्रश टू बेन, ब्रश को बेन को दे दिया। मीन्स ये हो गया, टॉम ने ब्रश को धीरे से और अनिच्छापूर्वक बेन को ब्रश दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया था, बहुत मेहनत किया उसने। ही सून ग्रीव हॉट, जल्द ही वह गर्म हो गया, कहने का मतलब वो पसीना हो गया उसको। ही सून ग्रीव हॉट, जल्दी उसको पसीना हो गया, अर्थात जब गर्म हो गया तो उसको पसीना हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह कार्य करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, वॉचिंग देखते हुए, एंड ईटिंग और खाते हुए, बेन्स एप्पल बेन के सेबों को खाते हुए वहाँ बैठा रहा। When बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने बहुत पर्याप्त मात्रा में कार्य किया या किया, जब पर्याप्त मात्रा में बेन कार्य किया। अदर बॉयज केम अलोंग, अदर बॉयज, अन्य बच्चे, अन्य लड़के, केम अलोंग, उसी दौरान आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, सबसे पहले, दे लाफ्ड एट टॉम, वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन ने किया था, वो भी तो हंसा था इस पे। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन सून, जल्द ही, दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, जल्दी वे वाइट वॉशिंग द फेंस, चार दीवारी को सफ़ेदी किए। मीन्स वो भी करना चालू कर दिया। ऑफ कोर्स, वास्तव में, दे हैड टू पे, वास्तव में, दे हैड टू पे, उन्हें पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा, देना पड़ा टॉम को। बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, बिफोर, पहले, ही लेट देम, उनको दिया या उनको करने दिया, हेल्प हिम माने अपनी जो मदद करने के लिए, मदद करने से पहले जो है वास्तव में उन लोगों को क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा, कुछ देना पड़ा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, दे गेव हिम, वे उसको दिए, देयर बेस्ट थिंग्स, अपने अच्छे वस्तुओं को, अर्थात वो अच्छी जो वस्तुएं रखे थे, जैसे बच्चों का होता है। 12 मार्बल्स, 12 कांचे। 18 सोल्जर, एक टीन का सिपाही। एक की, एक चाबी। ए डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का कॉलर, पट्टी। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के, संतरे के 4 पीस को उनको देना पड़ा। ठीक है। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के पास एक आसान समय था, अर्थात बहुत अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क
उसने कार्य नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। लेकिन सून जल्द ही, द फेंस चार दीवारी, हैड 3 coats 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश सफ़ेदी का 3 कोट्स ऑन इट इस पर हो गया, अर्थात इस पर 3 कोट लग गया। तो वो बेवकूफ़ बना करके अपना सब काम करवा लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड सीन है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। नई दवा टॉम के लिए, टॉम के लिए नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। ही कुड नॉट स्लीप, वह नहीं सो सका। एज वेल एज, उतना, एज ही यूज्ड टू, जितना कि वह प्रयोग करता था, अर्थात जितना कि वह सोता था उतना वह नहीं सो सका। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह उतना नहीं खा सकता था जितना कि वह खाता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे, वह उतना दूर, मतलब मीन्स ये हो गया कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू रन, भागना, दूर भागना, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, कहने का मतलब वो स्कूल से भी भागना नहीं चाहता था। ठीक है। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत पीड़ित था, अर्थात परेशान था और दुखी था। द बॉय इज़ इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली सभी प्रकार की दवाइयों के शौकीन थी। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन सभी प्रकार की दवाओं का वो शौकीन थे, तो उनको ज्ञान था। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, शी हैड उनके पास था, ए लॉट ऑफ बुक्स बहुत प्रकार की किताबें, ऑन दिस सब्जेक्ट उनके पास सभी प्रकार की पुस्तकें थी, ऑन दिस सब्जेक्ट इस विषय पर, मीन्स जो बीमारी होते हैं उस पर। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका जो नया विचार था, सोच था, यह था। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार होता है, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, ही मस्ट बाथ, उसे नहलाना चाहिए, इन कोल्ड वाटर एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है उसे ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, एंड सो इसलिए एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, शी मेड टॉम वह बनाई टॉम को, स्टैंड आउटसाइड मीन्स बाहर जो है खड़ा कर दी, इन द यार्ड, यार्ड मीन्स होता है जो घर के सामने जो जगह होती है, बाकी जगह जो होती है उसे यार्ड कहते हैं। कोर्ट यार्ड अंदर का होता है, आंगन होता है, और यार्ड मीन्स जिसे लैन कहते हैं, परिसर जिसे कहते हैं। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब शी थ्रू वो फेंकती थी, आइस कोल्ड ठंडा, बहुत ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा, वाटर पानी, ओवर हिम उसके ऊपर। आफ्टर दैट इसके बाद, शी रैप्ड हिम उसे लपेट देती थी, इन ए वेट शीट एक गीले शीट में, शीट मीन्स जैसे कोई टुकड़ा हो किसी चीज़ का, उसमें जो है वो लपेट देती थी, चादर का टुकड़ा हो। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पे लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और भी खराब हो गया था, तो और भी उसकी जो तबीयत थी बिगड़ गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने नया विचार तो है, नया तरीका प्रयत्न किया, कोशिश किया कि अब ये किया जाए। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिज इंस्टेड ऑफ कोल्ड, शी थ्रू हॉट वाटर वह गर्म पानी फेंकी, ओवर उसके ऊपर, हिज इंस्टेड ऑफ कोल्ड ठंडे पानी के जगह पर उसके ऊपर जो है
गर्म पानी जो है डाली या नहलाई उससे। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम ईदर, दैट डिड नॉट हेल्प, वह भी हेल्प नहीं किया, टॉम ईदर, वह भी जो है इसके अलावा, ईदर मीन्स यहाँ पे अपेक्षा मान लेते हैं, इसकी अपेक्षा वो भी जो है जो गर्म पानी था वो भी उसका हेल्प नहीं किया, सहायता नहीं किया था, उसको भी वो नहीं किया सूट। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, एट दिस टाइम, और इस समय आंट पॉली, उस समय आंट पॉली हर्ड, आंट पॉली ने सुना अबाउट ए न्यू मेडिसिन, एक नए दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, यह दर्दनाशक कहलाता था, अर्थात जो वो दवा होती थी वो पेन किलर होती थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और उसका जो टेस्ट होता था, स्वाद जो होता था वो बहुत तीखा होता था, मीन्स जलन होता था, जिसे आग होता है उसी के तरीके जलनशील होता था, मीन्स ये समझिए कि बहुत वो कड़वा होता था। ऑल द सेम, ठीक उसी तरीके से, ऑल द सेम उसी प्रकार, सभी उसी प्रकार अर्थात उसी तरह, आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली मेड, आंट पॉली ने बनाया टॉम ड्रिंक इट, टॉम को पीने के लिए इसे बनाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, 3 स्पूनफुल 3 चम्मच भर करके, आफ्टर ईच मील प्रत्येक खाने के बाद 3 चम्मच, ठीक है, उसको पिलाएं। टॉम हेटेड इट, टॉम इसे पसंद, टॉम हेटेड, टॉम इसे नापसंद करता था, कहने का मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट मौसी उसकी नहीं देख रही होती, ही क्विकली पोअर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, तो वो जल्द से ही एक जो दवा होती थी मेडिसिन की, इनटू ए होल, पोअर्ड मीन्स होता है उड़ेल देना, उड़ेल देता था। द मेडिसिन को इनटू ए होल, एक छेद में, कहने का मतलब जो सुराख था, इन द फ्लोर में, फ्लोर का मतलब जो फर्श होता है नीचे का, उसमें कहीं छेद था, तो उसमें क्या करता था ये, उसमें उड़ेल देता था, उसमें डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन यह करने में बिजी था, कहने का मतलब व्यस्त था, मतलब यही काम कर रहा था वो, वही काम जो दवा था वो उड़ेल रहा था। व्हेन द कैट केम इन, तब द कैट केम इन, एक जो बिल्ली है वो प्रवेश की, अंदर आई। टॉम पोवर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम पोवर्ड, टॉम ने उड़ेल लिया, सम ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का कुछ भाग, कुछ दवा जो है, इनटू इट्स माउथ, इसके मुंह में, अर्थात बिल्ली के मुंह में क्या किया, कुछ दवा जो है उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, एट वंस और तुरंत, इट जम्प्ड या उछली, हाई इनटू द एयर, एयर हवा में या ऊंची ऊपर, जंप की, कूदी, अर्थात ये कूदना चालू कर दी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, इट स्टार्टेड, बिल्ली जो है डांसिंग, नाचना प्रारंभ कर दी, इट्स बैक लेग्स, अपने पिछले पैरों पर नाचना प्रारंभ कर दी। इट रस्ड अबाउट द रूम, यह पूरे कमरे में दौड़ी, रस्ड में तेजी से दौड़ी, ब्रेकिंग एवरी थिंग इन इट्स पाथ, अपने रास्ते में जो भी कुछ आया उसको तोड़ते हुए पूरे कमरे में वह दौड़ी, भागी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, इट रैन, यह दौड़ी, बिल्ली दौड़ी, अबाउट एज इफ, मानो कि, इट वेयर मैड, कि वह पगला गई हो, पागल हो गई हो। देखिए यहाँ पे इट वेयर लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मानो कि, ठीक है, कि वो पागल हो गई थी। टॉम लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, टॉम हंसा और हंसा, कहने का मतलब हंसता रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम
Since he had laughed so heartily, Tom laughed and laughed. Tom खूब हंसा. It was a long time. यह लंबा समय था, मतलब बहुत लंबा समय था, अर्थात बहुत लंबे समय तक यह हंसा नहीं था. Since he had laughed so heartily, मतलब बहुत लंबे समय के बाद जो है ये हृदय से हंसा, मतलब दिल से हंसा, मतलब मन से खूब हंसा. Aunt Polly heard the noise and came rushing in. Aunt Polly ने heard किया, सुना, the noise इस आवाज़ को, and came rushing in और दौड़ करके अंदर आई. What is the matter? क्या बात है, क्या मामला है, मीन्स क्या बात है, क्या बात है. Tom could not speak as he was laughing. जैसे कि टॉम हंस रहा था तो वह नहीं बोल सका. At last he pointed and said, और अंत में he pointed, वह कहा, या जो पॉइंट होता है उसको कहा यहाँ पे है. He pointed and said, और कहा, उसने पॉइंट किया, इंगित किया और कहा, look at the cat, देखो at the cat, बिल्ली को देखो. What is the matter with it? उसके साथ क्या हुआ है? You have been giving it that medicine. You have been, तुम दे चुके हो या तुमने दे दिया है. It that medicine, it means इसे, अर्थात बिल्ली को, that medicine वह दवा तो दे दिया है तुमने, उस दवा को तुमने बिल्ली को दे दिया है. तो I don't know, मैं नहीं जानता. said Tom, said ने कहा मैं नहीं जानता, कहने का मतलब मैंने नहीं दिया. Still laughing, अब भी हंस रहा था वो. Aunt Polly saw the bottle of painkiller. Aunt Polly ने देखा the bottle of painkiller, दर्दनाशक दवा का जो बोतल था उसे देखा. The spoon, चम्मच को, and a saucer means जैसे कि सॉसर कहेंगे तो तस्तरी होता है, जो प्लेट होता है नीचे का, ठीक है, उसको. शी गेस्ड द ट्रूथ, वह सच्चाई को अनुमान कर ली, अर्थात वो समझ गई. टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन्ट टू बी एंग्री. टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम ने एक्सपेक्ट किया, टॉम ने एक्सपेक्ट किया, आशा किया, हिज ऑन टू बी एंग्री, कि उसकी जो आंटी हैं, मौसी जो हैं, एंग्री होने का. टॉम ने अपने मौसी को क्रोधित होने का एक्सपेक्ट किया, मीन्स आशा किया कि अब वो नाराज हो गई हैं. टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थाटफुल. टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य से, शी वॉज ओनली थाटफुल, वह केवल सोच रही थी. थाटफुल मीन्स विचारवान थी, अर्थात सोच रही थी. इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, यह नहीं है. इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, यह बिल्लियों के लिए दवा नहीं है. शी सेड, उसने कहा. परहैप्स, शायद. इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, शायद यह जो है, यह दवा जो है लड़कों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है. यू नीडेंट टेक एनी मोर ऑफ इट, इसे यू नीडेंट टेक, तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें लेना आवश्यक नहीं है, नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए. एनी मोर, और अधिक, ऑफ इट, इसे, कहने का मतलब जो पेन किलर है अब इसे और ज़्यादा नहीं तुमको प्रयोग करना है, अर्थात तुमको नहीं लेना है. टॉम को कही. दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छा समाचार था. ही बिगेन टू फील बेटर, और वह अच्छा महसूस करने लगा. मीन्स कह रहा है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी स्वतंत्रता थी वो उससे छीनी हुई थी, इसी की वजह से उसको बीमारी जो है वो पकड़ा हुआ था. अब यहाँ पे फ्री हो गया है तो अच्छा महसूस कर रहा है. तो इस प्रकार से जो है आपका लेसन टॉम सॉयर समाप्त हो गया है.